सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 38 थर्ड शिफ्ट 16/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिकली व थ्योरेटिकली हम सोल्व करेंगे और टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जितने एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 38 है। अभी तक हम 37 सेट कवर कर चुके हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में टोटल 38 पेपर हुए थे आपके। ये हमारा अंतिम सेट है। ये आपकी प्लेलिस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी। कल से आपकी हेड कांस्टेबल 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैं सोल्व करना स्टार्ट करा दूंगा। कल से आपकी नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल सीट में पांचवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? एमएस एक्सेल पांचवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस C5 होता है। क्या होता है जी? C5। ऐसा क्यों होता है? देखो इसे अच्छे तरीके से समझ लेना। कुछ भी क्वेश्चन दे दे आपको XYZ 100 तक 200 500 XYZ जहां तक भी दे देगा आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो स्तंभ होते हैं ना, अल्फाबेट होते हैं। स्तंभ क्या होते हैं आपके? अल्फाबेट। ये रहे आपके ABCD। देखो हाथ पे मेरे चोट लगने के कारण लिखा नहीं जा रहा है। मैं लेफ्ट हैंड से जैसा भी लिख सकता हूं वैसा आप देख लेना एक बार, लेकिन एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छी तरीके से कर दूंगा जो आपको समझ आएगा। ABCDE से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। और जो पंक्ति होती है ना, उसे कैसे डिनोट किया जाता है? ये आपका ये रहा 1 2 3 से डिनोट किया जाता है। अब आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछ ले, इसने क्या कहा है? पांचवी पंक्ति। पांचवी पंक्ति का मतलब क्या हुआ आपका? C5। पांचवी पंक्ति का मतलब क्या हुआ? C5। इसे C5 से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 के हिसाब में चलती है और आपका जो स्तंभ होते हैं वो आपके कैसे चलते हैं? अल्फाबेट ABC के हिसाब से वो चलते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है इसने? C5 बोल रहा है। C5 का मतलब क्या हुआ? C की साइड से तो आपका C वाला कॉलम होगा और 5 के सामने 1 2 3 4 5। ये 5 से स्टार्ट है। ये ऐसा मत सोचना कि ये थोड़ा अलग है, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब मैं आपको सपोज करो G8 बोल दिया। आपको क्या बोला? G8। ये यहाँ पे बोला आठवीं पंक्ति और इसमें यहाँ पे आपका क्या बोला मैंने आपको? आठवीं पंक्ति और पांचवा स्तंभ ऐसा बोला। तो आप क्या करोगे? आठवीं पंक्ति के अनुसार तो कहां पर जाओगे आप? ये नीचे नंबर 8 तक जाओगे, ठीक है। और स्तंभ क्या बोलना है मैंने आपको? पांचवा। पांचवे के अनुसार क्या आएगा? ई आएगा। इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। थोड़ा हैंड राइटिंग साफ नहीं आने की, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 दिन की बात है, उसके बाद में एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से लिख के भी करूंगा। अब इस वाले आपके क्वेश्चन से क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन, देखो। सबसे पहले पूछा जाता है टाइटल बार कहां पर होते हैं? बिल्कुल टॉप पर आपका टाइटल बार होता है। मेन्यू बार क्या होता है आपका? ये रहा। लगातार अभी तक 38 सेट में मेन्यू बार में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इससे क्वेश्चन बना है और आगामी एग्जाम में भी बनेगा। आपसे वर्कशीट से लगातार क्वेश्चन आए। कितनी वर्कशीट होती है आप ये देखिएगा। टोटल 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से शो होती है। क्वेश्चन एक वर्कशीट से बनता है कि जो वर्कशीट होती है किस नाम से सेव होती है डिफॉल्ट रूप से? वो शीट 1 शीट 2 शीट 3 के नाम से ही आपकी सेव होती है। 3 आपकी होती है। कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? कम से कम 1 होती है जी आपकी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 255 आपकी मैक्सिमम हो सकती है। ये सीट से क्वेश्चन लगातार बने हैं। इनका 4 के 4 क्वेश्चन का आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोई प्रोग्राम यदि चल रहा है उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो कहां से क्लोज करेंगे? अब मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो ये आपकी ये साइड होती है इसे तो बोलते हैं टॉप लेफ्ट। इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? टॉप राइट। इसको बोलते हैं बॉटम लेफ्ट। इस साइड को क्या बोलते हैं? बॉटम आपका राइट। अब आपको कोई प्रोग्राम क्लोज करना हो, ये देखो जो आपका क्लोज का बटन है विंडो क्लोज का, ये आपका कहां होता है? टॉप राइट साइड में आपका होता है। मिनिमाइज इसके जस्ट बराबर में होता है। मैक्सिमाइज भी आपका वहीं पर होता है। अब यदि हमारा कोई एक पेज है, काफी बड़ा पेज है, मान लिया सपोज करो पूरा पेज हमारा शो नहीं हो रहा है, उसे हमें पूरा फुल देखना है एक बार, तो उसमें क्या होता है आपका? एक तो होता है आपका वर्टिकल स्कोर बार, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला आपका ये रहा और हॉरिजॉन्टल वाला आपका ये रहा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। जो एक फॉन्ट साइज का क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, फॉन्ट साइज डिफॉल्ट रूप से कितना होता है? डिफॉल्ट रूप से 11 साइज फॉन्ट आपका होता है और मिनिमम कितना शो हो सकता है आपका? 8 और मैक्सिमम कितना होता है आपका? 72।
ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक बार, जिन बच्चों की आपकी कंप्यूटर की तैयारी जबरदस्त है, एक बार पूरी कंप्लीट क्लास देखना, आपका बहुत जबरदस्त फास्ट डिवीजन होगा। जिन लड़कों का अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है, जिन बच्चों का जिनका मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, यदि आप भी देखोगे तो हिंदी में बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सभी क्लास एक्सप्लेन की गई है, जाकर एक बार क्लास जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे ये वाला सेकंड क्वेश्चन है आपका, थर्ड के साथ डायग्राम के साथ कवर कराया हुआ है, फुल फॉर्म का डायरेक्ट कवर कराया है, सारी क्लासें ऐसी ही है, आप देखना एक बार, बहुत अच्छा आपको लगेगा और बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा आपका कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके असत्य है? आपको असत्य बताना है। कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या पेस्ट नहीं कर दी जाती। एक नए दो, केवल सेकंड और केवल आपका फर्स्ट। अब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। असत्य पूछ रहे हैं, इनमें असत्य आपका न तो एक है और न ही आपका दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्यों नहीं है? कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं की जाती, बिल्कुल सही बात है। ये आपके दोनों आपके सत्य है, असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ये तो जी एक नंबर पक्का देगा ही जाएगा आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दूंगा, समझने आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब एक ऑप्शन का विकल्प नहीं है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एमएस वर्ड है ना जी आपका, इसमें होम टैब में कौन कौन से आपके ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से विकल्प आपके आते हैं। एमएस वर्ड होम टैब में सबसे पहले क्या आता है, ये देखना, क्लिपबोर्ड। सीरीज में भी आपको पता, सीरीज में याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका फोंट साइज, फोंट के बारे में, फोंट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, फोंट साइज क्या रखने, 6-7 क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से कर चुका हूं। एक बार क्लास जरूर देखना, कोई भी क्लास आपकी 10 से 12 में एवरेज है, 10 मिनट की क्लास, 10 क्वेश्चन की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रखा है, एक बार देखिएगा जरूर। नंबर 3 पर आपका कौन सा आता है, पैराग्राफ। नंबर 4 पर आपका कौन सा आता है, स्टाइल। स्टाइल में आप कौन सा स्टाइल लिखना चाहते हो। नंबर 5 पर आता है आपका एडिटिंग। अब इसी के अनुसार देखिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, स्टाइल। स्टाइल है आपका, आप स्वयं देखो कि कौन सा नहीं है, इसमें बताने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टाइल सर है, ये रहा स्टाइल आपका। पैराग्राफ ऑप्शन आता है जी, आता है, 3rd नंबर का है। फोंट साइज आता है जी, आता है, 2nd नंबर का। टेबल का सर ऑप्शन कोई नहीं आता है। इन 5 में से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको वो क्लिक करना है, बस इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथरनेट। इथरनेट आपका बिल्कुल अलग है, क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है जी। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, आपको पता होनी चाहिए क्या होती है जी, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इसके बाद आपका नंबर 3 होता है इथरनेट, नंबर 4 होता है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ये इथरनेट जो है ना, लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है जी। आपने पढ़ा होगा लैन वैन वाला है जो, ये क्या होता है, इथरनेट का वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका, देखिएगा क्वेश्चन सपोज कीजिएगा, अगर यदि यही क्वेश्चन होता कि लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, वो आपका क्या है जी, इथरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अब क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Z। अब शॉर्टकट की से लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं आपके, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनने निश्चित है। शॉर्टकट की वाला आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, जो आपकी मेन जो होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती है, देखो देखिएगा सभी स्टूडेंट। एमएस एक्सेल शीट में ना किसी एडिट को वापस पहले की तरह लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए क्या है, Ctrl+Z। अब बात हम करते हैं अंडू, आपका जो Ctrl+Z है, एक क्या होता है, इंटरसेक्शन टेक्निक है। ये क्या, कैसी टेक्निक है आपकी, इंटरसेक्शन
टेक्निक होती है ये, जिसे कई कंप्यूटर प्रोग्राम में लागू किया जाता है। यह होता क्या है, दस्तावेज में किए गए अंतिम परिवर्तन को यह मिटा देता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी। यदि आपको किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल प्लस बी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। फोन चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, आपका सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। रीडू द प्रीवियस एक्शन कंट्रोल प्लस जेड, जेड की जगह कंट्रोल प्लस वाई होता है। रीडू द क्या होता है, प्रीवियस एक्शन। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट कंट्रोल प्लस ए, क्लोज द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है आपकी, कंट्रोल प्लस एन होती है। कैंसिल ए कमांड के लिए ई एस सी, ये भी आपका लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, इसका क्या जाता है आपका ई एस सी। कॉपी करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस सी, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, जेड का मैं आपको बता ही चुका हूं। कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड, लेफ्ट होता है कंट्रोल प्लस एल। ये आपको जो आपकी शॉर्टकट की है आपको ये याद रखनी जरूरी है। यदि आप कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, उसके लिए आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। वो क्या करोगे मैं बताता हूं आपको। जैसे ये आपका शॉर्टकट की, अभी तक में 38 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं आज। शॉर्टकट की के जितने भी क्वेश्चन आए ना, एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे जितने आपके एमएस वर्ड के आए हैं, एमएस वर्ड की एक साथ, एक्सेल की एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले आपके ईमेल से जितने क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक वाइज लगभग 7 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यदि आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया ना, बिल्कुल बेसिक, आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। 10 में से 10 नंबर इस बार लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत अच्छे से वे कवर करने पड़ेंगे। अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स यदि आप बनाना चाहते हो, अभी भी समय है, बना लीजिएगा। क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए आप अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स लगभग 10 से 15 पेज के नोट्स विद इन 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। अन्यथा आप वीडियो ही देखना चाहते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, रिवीजन भी आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पॉप अप मेन्यू जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंसर्ट रोज क्रॉस, इंसर्ट रोज अक्रॉस, क्रॉस नहीं अक्रॉस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। पॉप अप मेन्यू में ना जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर ना राइट क्लिक करने पर ना दिखाई देता है। इंसर्ट विकल्प में क्या होता है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज एबव, ठीक है जी, इंसर्ट रो बिलो, अबव बिलो, ये वाले आपके ऑप्शन आते हैं। जबकि इंसर्ट रो जो अक्रॉस पॉप अप है ना, मेन्यू से संबंधित आपका ये नहीं है। देखो मतलब बेसिक है बिल्कुल, लाइन टू लाइन 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए बस, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। असत्य बताना था इसमें, जो आपके सत्य कौन कौन से हैं। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है, हाँ जी बिल्कुल हटा सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को एडिट करना संभव है, बिल्कुल संभव है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय बहुत से प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के साथ फॉरवर्ड करना संभव है, बिल्कुल आप अलग अलग को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द टोगल एएससी लागू करने का क्या परिणाम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एग्जामिनेशन, ई एग्जामिनेशन, ठीक है जी, आपका राइट आंसर ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एमएस एक्सेल फॉर्मूला, आपका ये फॉर्मूला है, का परिणाम क्या होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ा राइटिंग सही नहीं आने की, थोड़ा बच्चों एडजस्ट कर लेना, 3-4 दिन की बात है, हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, 10 टांके आए हैं, अभी रिकवर होने में लगभग 1 वीक तो लगेगा। वन मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, जैसा लिखा जाएगा आप देख लेना। 120 × 5 अपॉन 10, ये सिंबल किसका होता है, ये आपका होता है पावर का। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, 120 अपॉन 10 × 10, 10 × 10 क्योंकि 10 की पावर 10 था ना वो, बराबर क्या होगा आपका 120, या आपका 120 गुना 5 भी है जी यहाँ पर। 12 पंजे कितना होता है आपका 60, 12 पंजे कितना होता है 60, 600। ये सिंबल जो होता है आपका ये पावर का होता है, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100।
अपॉन 100 करोगे, 0 से 0 कट करोगे, कितना आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेब ब्राउजर। सर्च इंजन कितने हैं? टॉप 10 में आपको कवर करा चुका हूं। लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है और निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसका आपको पता होना चाहिए। एक सर्च इंजन होता क्या है और क्या करता है, देखिएगा। एक सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के माध्यम से क्या किया जाता है? एक्सेस किया जाता है। वेब ब्राउजर वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कोई आपका यूज करता है इसका। ठीक है जी, किसी निर्देश को वेबसाइट से वेब पेज पर अनुरोध ये करता है, जो ब्राउजर उसकी फाइलों को पुनः प्राप्त कर लेता है। जितने भी आपको मैं ये क्वेश्चन आपका सर्च इंजन का जिस भी पेपर में आया है, सभी में एक्सप्लेन किए हैं टॉप 10। एक बार जाके वीडियो देखना। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे टोटल 38 सेट कंप्लीट हो चुके हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के। इसके बाद कल से ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 2022 के एक्सेप्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम कल से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट कंप्लीट क्लास देखना और इसको नहीं, जो आपके 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित टीसीएस के क्वेश्चन है उनको भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा है ना, क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आपकी पोस्ट ही तो लगे ना, लेकिन आपका सिलेबस तो लगभग सेम ही है ना। आप एक बार 38 ये कंप्लीट कीजिए, हेड कांस्टेबल के 22 सेट में आपको कराऊंगा, वे कंप्लीट कीजिए, बस आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा। थैंक यू।